हेलो एवरीवन, मेरा नाम है लोकेश माहेश्वरी और आज फिर हम आए हैं इस नए वीडियो के साथ जहां पर हम कुछ ऐसे स्पेशल सेंटेंसेस के बात करेंगे जो हमारी रोजमर्रा में बहुत काम आते हैं, बहुत फ्रीक्वेंटली यूज किए जाते हैं। देखिए, अगर मैं आपसे बोलूं कि यार क्या आपका कोई जान पहचान वाला कोटा में रहता है क्या आपका कोई जान पहचान वाला रिलायंस में है क्या, तो यहां पर हम पूछते हैं कि आपका कोई मिलने वाला या जान पहचान वाला वहां है। और अगर मैं आपसे बोलूं कि यार उसको है ना खेलने का बहुत शौक है, उसको क्रिकेट खेलने का बहुत शौक है, उसको गाड़ी तेज चलाने का बहुत शौक है और वो यार इस पढ़ाई से है ना बहुत परेशान हो गया है यार, वो इससे छुटकारा पाना चाहता है यार। वो उसके आदमी जो है ना, उनके काम करने वाले जो वर्कर्स हैं वो किसी काम के नहीं है यार, वो किसी भी काम के नहीं है। बोले यार आजकल यार किसी से बात करने की इच्छा नहीं करती है यार, कहीं जाने की इच्छा नहीं करती है। ये जो मैं सेंटेंस आपके सामने बना रहा हूँ, ये सेंटेंसेस बनते कैसे हैं दोस्तों? यहाँ पे अगर जैसे मैं आपसे और बोलूँ कि यार मेरा एक ब्रदर है ना वो दुबई में है, मेरे एक अंकल जो है उनका एक बहुत बड़ा बिजनेस है, मेरा एक फ्रेंड जो है वो इन्फोसिस में है, रिलायंस में है, तो यहाँ पर इन सेंटेंसेस को हम बनाते कैसे हैं, उन सेंटेंसेस के बारे में बात करने वाले हैं। और ये बहुत कॉमन सेंटेंसेस है, देखते कैसे बनते हैं। स्पेशल टाइप के सेंटेंसेस है ये स्पेशल इसलिए है क्योंकि इनको बनाने का एक स्पेशल तरीका, आप कितनी भी ग्रामर पढ़ लीजिए लेकिन जब तक आपको इनका तरीका मालूम नहीं होगा ये सेंटेंसेस आपसे नहीं बनेंगे। तो कैसे बनते देखिए, क्या तुम्हारा कोई मिलने वाला अमेरिका में है। अब यहां पे तुम्हारा कोई मिलने वाला अमेरिका में है तो दैट इज क्या तुम्हारा कोई मिलने वाला अमेरिका में है। सेकंड है मेरा एक दोस्त, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं लेकिन मेरा एक दोस्त, उनमें से मेरा एक दोस्त जो है रिलायंस में काम करता है। तो मेरा एक दोस्त, मेरे एक अंकल, मेरा एक भाई, मेरा एक पड़ोसी, मेरा एक क्लासमेट, मेरे एक सर, मेरे एक स्टूडेंट, कुछ भी आप बोल सकते हो। उसका कोई भी रिश्तेदार गुंडा या बदमाश नहीं है। अब उसका कोई भी नहीं है, उसका कोई भी रिश्तेदार नहीं गुंडा या बदमाश नहीं है, उसका कोई भी दोस्त जो है ना बेकार नहीं है, उसका कोई भी मिलने वाला, उसका कोई भी स्टूडेंट, उसके कोई भी टीचर, उसके कोई भी पड़ोसी, कुछ भी आप बोल सकते हो यहाँ पे। मुझे आइसक्रीम का बहुत शौक है, अब किसी भी चीज़ का है, उसको गाड़ी तेज चलाने का बहुत शौक है, उसको मूवीज़ देखने का बहुत शौक है, उसको जो है खेलने का बहुत शौक है, बहुत सारे किसी भी चीज़ का शौक हो सकता है। भाई मेरे दोस्त को मूवी देखने का बहुत शौक है। हम इस मुसीबत से छुटकारा पाना चाहते हैं। अब छुटकारा पाना, बोले यार इस आदमी से छुटकारा पाना चाहता हूँ, इस गाड़ी से छुटकारा पाना चाहता हूँ, इस जॉब से छुटकारा पाना चाहता हूँ, इस बिजनेस से छुटकारा पाना चाहता हूँ, इस पड़ोसी से छुटकारा, किसी भी चीज़ से छुटकारा पाना चाहता हूँ। कैसे बोलेंगे? वह इस गर्मी से बहुत परेशान है। अब हम कितनी सारी चीज़ों से परेशान होते हैं दिन भर में, आप भी बहुत सारी चीज़ों से परेशान होते हो, कैसे बनाए जाते हैं। और तुम किसी काम के नहीं हो, ये टॉन्टिंग वे में बोला जा रहा है, तुम किसी काम के नहीं हो, ठीक है ना। यू आर यूजलेस ऐसे नहीं बोलेंगे इसको, इसका दूसरा तरीका बनाने का। मेरी कुछ खाने की इच्छा नहीं करती है, किसी से बात करने की इच्छा नहीं करती है, बाहर जाने की इच्छा नहीं करती है, पढ़ाई करने की इच्छा नहीं करती है, घूमने की इच्छा नहीं करती है, मुझे किसी से मेरी कुछ खाने की इच्छा नहीं करती। कैसे बनाते हैं देखिए, अब शुरुआत करते हैं इसको फर्स्ट टाइप के सेंटेंसेस में। यहाँ पे सबसे पहले आता है कि क्या तुम्हारा कोई मिलने वाला अमेरिका में है। समझना पहले बात, तो इसको दो तरीके से बनाया जा सकता है सेंटेंस। क्या तुम्हारा कोई मिलने वाला अमेरिका में है, तो फर्स्ट तरीका तो आप इसका हो सकता है कि इज एनी ऑफ योर। अब मिलने वाले को क्या बोलेंगे? रिलेटिव? नहीं, हर मिलने वाला रिलेटिव नहीं होता है। या तो आप यहां पे सबसे अच्छा वर्ड है, सबसे सिंपल जो हमें याद आता है, आप लोगों को याद आएगा, वो तो है नोन। लेकिन नोन से भी अच्छा अगर मैं आपको बताऊं तो वो है आपका एक्वेंटेंस। इज एनी ऑफ योर एक्वेंटेंस इन अमेरिका। तो इज एनी ऑफ योर एक्वेंटेंस इन अमेरिका, तो यहां पर एक्वेंटेंस का मतलब होता है मिलने वाला, जान पहचान वाला। तो ये वर्ड आपको ध्यान रखना है, एक्वेंटेंस। तो इज एनी ऑफ योर मतलब क्या तुम्हारा कोई, एनी ऑफ योर मतलब तुम्हारा कोई, तो क्या तुम्हारा कोई मिलने वाला अमेरिका में है। या इसको दूसरा आप ऐसे बना सकते हैं, डू यू हैव एनी एक्वेंटेंस इन अमेरिका। हम इस तरह से भी इसको बना सकते हैं, डू यू हैव एनी एक्वेंटेंस इन अमेरिका, या डू यू हैव, तो क्या तुम्हारा कोई मिलने वाला उस ऑफिस में है, क्या तुम्हारा कोई मिलने वाला उस शहर में है, क्या तुम्हारा कोई मिलने वाला उस कंपनी में है। तो हम इस तरह के बहुत सारे सेंटेंस बनाते हैं। तो वहां पे आपको ध्यान रखना, इज एनी ऑफ योर या डू यू हैव एनी एक्वेंटेंस इन अमेरिका, इस तरह से आपको बनाना है। ये फर्स्ट सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट पे आते हैं, उसका कोई भी रिश्तेदार गुंडा या बदमाश नहीं है। अब उसका कोई भी रिश्तेदार गुंडा या बदमाश नहीं है, तो कैसे बोलेंगे इसको? देखिए, तो कोई भी नहीं के लिए आएगा नन ऑफ हिज रिलेटिव्स। अब इसमें ध्यान रखना, नन ऑफ हिज रिलेटिव्स लगेगा इसमें। नन ऑफ हिज रिलेटिव्स इज हुलिगन या गून, ये आप बोल सकते हैं। गुंडा या बदमाश के लिए होता है हुलिगन, HOOLIGAN, हुलिगन, या फिर गून। तो हुलिगन या गून, तो नन ऑफ हिज
रिलेटिव्स इज हुलिगन या गुड। नन मतलब होता है कोई भी नहीं, तो नन ऑफ हिज रिलेटिव्स, उसका कोई भी रिश्तेदार नहीं, कोई भी नहीं मतलब एक जना भी नहीं है, तो रिलेटिव्स आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा नन ऑफ हिज रिलेटिव्स, और फिर यहाँ पे इज आएगा। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे कोई भी एक जना भी नहीं है, तो यहाँ पे इज आएगा, इज हुलिगन या गुड, तो कोई भी उसका रिश्तेदार गुंडा या बदमाश नहीं है। नेक्स्ट है मेरा एक दोस्त रिलायंस में काम करता है। अब मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, लेकिन मेरा एक दोस्त जो है वो रिलायंस में काम करता है, तो मेरा एक दोस्त के लिए कैसे बनेगा इसमें? वन ऑफ माई फ्रेंड्स, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, फ्रेंड नहीं आएगा, ध्यान रखना यहाँ पे फ्रेंड्स आएगा। वन ऑफ माई फ्रेंड्स, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, उनमें से मेरा एक दोस्त, यानी कि वन ऑफ माई फ्रेंड्स, मेरा एक दोस्त रिलायंस में काम करता है। वर्क्स, ये सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस बन रहा है, तो यहाँ पे एस लगेगा। वर्क्स, काम करता है ना, सिंपल प्रेजेंट है, रूटीन एक्शन है उसका, ये पहले भी करता था अभी भी करता है, तो वर्क्स मेन वर्ब में एस लग रहा है यहाँ पे, तो वन ऑफ माई फ्रेंड्स वर्क्स इन रिलायंस। देखो इसी सेंटेंस को अगर मैं अलग अलग टाइप से बना के दिखाऊंगा आपको, मेरा एक दोस्त रिलायंस में काम कर रहा है, कर रहा है तो कॉन्टिन्यूस हो गया ये, तो ये कैसे बन जाएगा? वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज वर्किंग इन रिलायंस, ये कंटिन्यूस में हो गया आपका, वन ऑफ माई फ्रेंड इज वर्किंग इन रिलायंस। मेरा एक दोस्त रिलायंस में काम करता था, तो कैसे बन जाएगा? वन ऑफ माई फ्रेंड वर्कड इन रिलायंस, वन ऑफ माई फ्रेंड्स वर्कड इन रिलायंस। तो इस तरह से ये आपके सेंटेंस बन जाएंगे। तो वन ऑफ माई फ्रेंड्स वर्क्स इन रिलायंस, करता है, कर रहा है, और करता था तो दैट इज वर्कड इन रिलायंस। तो इस तरह से आपके जिस टाइप का सेंटेंस होगा वो वाली फॉर्म आप इसकी यूज करेंगे, या तो वर्क्स आ जाएगा, वर्कड आ जाएगा, या वर्किंग आ जाएगा, इस तरह से आपको यूज करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। मुझे आइसक्रीम का बहुत शौक है, आपको भी बहुत सारे शौक होंगे, अलग अलग चीजों के शौक होते हैं आपको, कि ये करने का शौक है, घूमने का शौक है, खाने का शौक है, पहनने का शौक है, या देखने का शौक है, कोई भी काम को करने का आपको शौक है। तो शौक के लिए जो आपको वर्ड ध्यान रखना है, कि वो वर्ड ध्यान रखना है आपको, दैट इज फॉन्ड ऑफ। जब तक आपको ये वर्ड मालूम नहीं होगा ना, तब तक आप ये सेंटेंस पूरा नहीं कर पाएंगे। तो आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ, वेरी फॉन्ड ऑफ मतलब बहुत शौक है मुझे, तो आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ, किस चीज का शौक है? आइसक्रीम का। आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ आइसक्रीम। देखो यहाँ पे बहुत से लोग बोलेंगे कि सर आई लव आइसक्रीम, आई लव आइसक्रीम, ऐसे भी बोलते हैं कि मुझे आइसक्रीम पसंद है, तो आई लव आइसक्रीम बोलते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे बोलना चाहिए फॉन्ड ऑफ, क्योंकि किसी भी चीज का शौक होना और पसंद होना दो डिफरेंट चीजें होती है। ठीक है ना, जैसे मुझे वो इंसान पसंद है, तो मुझे उसका शौक थोड़ी है, लेकिन वो मुझे इंसान पसंद है यार, तो आई लाइक दिस पर्सन, आई लाइक अमिताभ बच्चन, तो लेकिन मुझे उसका शौक नहीं है, तो दैट इज आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ। तो शौक के लिए जो बड़ा आपको ध्यान रखना है वो है फॉन्ड ऑफ। ठीक है ना, इसी तरह से नेक्स्ट है मेरे दोस्त को मूवी देखने का बहुत शौक है। अब समझना बात को, इस वाले सेंटेंस में तो मैंने बोला था मुझे आइसक्रीम का शौक है, बस इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन इस वाले सेंटेंस में क्या हो रहा है? मुझे मेरे दोस्त को मूवी देखने का बहुत शौक है, तो यहां देखना भी आ रहा है। अगर इस सेंटेंस में होता कि मुझे आइसक्रीम खाने का बहुत शौक है, तो खाना अगर यहां पे एक्शन आता है, तो आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ, यहां पे आ जाएगा हैविंग आइसक्रीम। ठीक है ना, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ हैविंग आइसक्रीम। लेकिन यहां पर अब मैं बोलूंगा मेरे दोस्त को मूवी देखने का बहुत शौक है, तो कैसे बन जाएगा? माय फ्रेंड इज वेरी फॉन्ड ऑफ, अब यहां पे एक्शन आ रहा है, तो मैं वेरी फॉन्ड ऑफ वॉचिंग मूवीज। माई फ्रेंड इज वेरी फॉन्ड ऑफ वॉचिंग मूवीज, यानी कि मेरे दोस्त को मूवीज देखने का। तो फॉन्ड ऑफ के बाद जो है मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी? आईएनजी फॉर्म आ जाएगी, दैट इज आईएनजी फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। सो माय फ्रेंड इज वेरी फॉन्ड ऑफ वॉचिंग मूवीज। तो किसी बोल सकते हैं इसको गाड़ी तेज चलाने का बहुत शौक है, तो ही इज वेरी फॉन्ड ऑफ ड्राइविंग फास्ट। हम इस मुसीबत से छुटकारा पाना चाहते हैं। अब चाहते हैं मतलब ये हमारी क्या है? इच्छा है। इच्छा है मतलब ये हो गया वांट टू, ये विषय हमारा, तो हम चाहते हैं, वी वांट टू, ये हमें समझ आना चाहिए सबसे पहले कि हम चाहते हैं, वी वांट टू। अब क्या करना है? छुटकारा पाना। अब आपको ये मतलब पता होना चाहिए छुटकारा पाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। छुटकारा पाने के लिए वर्ड होता है गेट रिड ऑफ, गेट रिड ऑफ। सो वी वांट टू, हम चाहते हैं, वी वांट टू का मतलब हो गया हम चाहते हैं, क्या चाहते हैं? गेट रिड ऑफ, किससे? दिस, इस मुसीबत से, तो दिस ट्रबल, वी वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ दिस ट्रबल, हम इस मुसीबत से छुटकारा पाना चाहते हैं। ठीक है ना, हम इस मुसीबत से छुटकारा पाना चाहते हैं। अगर ये पास्ट में होता कि हम इस मुसीबत से छुटकारा पाना चाहते थे, तो वी वॉन्टेड टू हो जाएगा। ये वॉन्ट टू क्या चेंज हो जाएगा आपका? वॉन्टेड टू, ठीक है, इसका मतलब होता है चाहते थे। तो वी वॉन्टेड टू गेट रिड ऑफ दैट ट्रबल या दिस ट्रबल, जो भी आप बोलना चाहते हैं। गॉट इट? तो ये हम यह चाहते हैं, ये प्रेजेंट में है हमारा, चाहते हैं तो ये वांट टू आ जाएगा, चाहते थे आता है तो वांटेड टू हो जाएगा। गॉट इट? ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। वह इस गर्मी से बहुत परेशान है। भाई बहुत सारी, हम बहुत सारी चीजों से परेशान है।
काम से परेशान हूँ, जॉब से परेशान हूँ, इंसान से परेशान हूँ, गाड़ी से परेशान हूँ, मोबाइल से परेशान हूँ, पड़ोसी से परेशान हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं परेशानी की, लाइफ ही पूरी परेशानी की है, राइट। तो वह इस गर्मी से बहुत परेशान है, तो कैसे बोलेंगे, ही इज़। अब ही इज़ बहुत परेशान है तो ही इज़ वेरी। अब परेशान होना, अब जब तक परेशान होने का मतलब मालूम नहीं होगा आप इस सेंटेंस को पूरा नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे परेशान होने के लिए वर्ड होता है सिक ऑफ। ही इज़ वेरी सिक ऑफ किससे, दिस हीट, ही इज़ वेरी सिक ऑफ दिस हीट। या अब यहां पे एक और वर्ड यूज करते हैं, फेड अप विथ, फेड अप, जस्ट अ सेकेंड, इज वेरी फेड अप। और फेड अप के बाद हमेशा विद आएगा, ध्यान रखिएगा, इसमें विद प्रोपोजिशन ही आता है फेड अप के बाद। ही इज वेरी फेड अप विद दिस हीट, वो इस गर्मी से बहुत परेशान है। ही इज वेरी सिक ऑफ दिस हीट, या ही इज वेरी फेड अप विद दिस हीट। तो ये दोनों तरीके से होता है किसी भी चीज से परेशान। सिक ऑफ होना, यार मैं उससे बहुत सिक ऑफ, आई एम सिक ऑफ हिम, आई एम सिक ऑफ हर, मैं उस आदमी से बहुत परेशान हूँ, मैं उस लेडी से बहुत परेशान हूँ। तो किसी से भी परेशान होने के लिए वर्ड होता है सिक ऑफ या फेड अप विद। गॉट इट। चलिए, तुम किसी काम के नहीं हो, ये तुम किसी काम के नहीं हो, भाई चलो नालायक है यार, किसी काम का नहीं, मेरा भाई किसी काम का नहीं है, मेरे बच्चे जो है ना किसी काम के नहीं है, मेरा दोस्त किसी काम के नहीं है, सब बेकार है, सब साले मस्ती करा लो उनसे। तो मेरे दोस्त किसी काम के नहीं है, मेरा भाई किसी काम का नहीं है, कोई भी किसको भी जब भी हमें बोलना है तो इसको कैसे बोलेंगे, तो हम यू आर यूजलेस ऐसे नहीं बोलेंगे, किसका बोलेंगे, यू आर गुड। कैसे बोलेंगे, यू आर गुड, यू आर गुड फॉर नथिंग, यू आर गुड फॉर नथिंग, यानी कि तुम किसी काम के नहीं हो। इसको शॉर्ट में लोग बहुत सी बार इतना सा भी बोलते हैं कि गुड फॉर नथिंग, ही इज गुड फॉर नथिंग, दे आर गुड फॉर, वो लोग किसी काम के नहीं है, दे आर गुड फॉर नथिंग, वो किसी काम का नहीं है। याद कर लीजिएगा इस सेंटेंस को आप अच्छे से, कि और 2-3 जनों को बोल भी देना आज कि यार वो किसी काम का नहीं है, ही इज गुड फॉर नथिंग, यू आर गुड फॉर नथिंग, शी इज गुड फॉर नथिंग, दे आर गुड फॉर नथिंग, वो लोग किसी काम के नहीं है, माई ब्रदर इज गुड फॉर नथिंग। ठीक है ना, तो कोई भी किसी के लिए भी आप ये बोल सकते हो। नेक्स्ट है, मेरी कुछ खाने की इच्छा नहीं करती है। अब मेरी यार किसी से बात करने की इच्छा नहीं करती है, पढ़ाई करने की इच्छा नहीं करती है, बाहर जाने की इच्छा नहीं करती है, टीवी देखने की इच्छा नहीं करती है, तो किसी भी चीज की इच्छा नहीं करती है। तो कैसे बनेंगे इसको, आई डोंट फील। देखिए, इच्छा करने के लिए वर्ड हो गया फील करना, कोई भी काम नहीं करने की इच्छा करती है तो इसको फील करते हैं। आई डोंट फील लाइक, ये हमारा यहाँ पे स्ट्रक्चर है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आई डोंट फील लाइक, किसी भी चीज की इच्छा नहीं करना मतलब आई डोंट फील लाइक। अब किसकी इच्छा नहीं करती, आई डोंट फील लाइक ईटिंग एनीथिंग, मेरी कुछ भी खाने की इच्छा नहीं करती है। आई डोंट फील लाइक ईटिंग एनीथिंग, आई डोंट फील लाइक गोइंग आउट, मेरी बाहर जाने की इच्छा नहीं करती। आई डोंट फील लाइक टॉकिंग टू एनीवन, किसी से बात करने की इच्छा नहीं करती। आई डोंट फील लाइक हैविंग पार्टी, मतलब पार्टी करने की इच्छा नहीं करती। तो कोई भी काम करने की जो इच्छा नहीं करती, तो आई डोंट फील लाइक, ये आपको ध्यान रखना है कि किसी भी चीज को करने की इच्छा नहीं करती है। गॉट इट, ओके फाइन। सो हियर आर सम प्रैक्टिस सेंटेंसेस फॉर यू, आपके लिए कुछ सेंटेंस है। क्या तुम्हारा कोई जानने वाला अमेरिका में है? मेरा एक दोस्त टाटा में काम करता है, उसका कोई भी रिश्तेदार बदमाश नहीं है। मुझे चॉकलेट खाने का बहुत शौक है। मेरे दोस्त को गाने सुनने का शौक है। हम इस परेशानी से बाहर निकलना चाहते हैं और वह इस बारिश से बहुत परेशान है। मेरी कुछ भी खाने की इच्छा नहीं हो रही है। अब ये सेंटेंसेस को तो फ्रेंड्स आपको बनाना है, इनको बना के और आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। जितने भी सेंटेंस आपसे बनते हैं उनको बना के आप कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। और अगर कोई भी डाउट कंफ्यूजन है तो आप मुझसे वहाँ पे पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और इंग्लिश लिंगुआ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका सब्सक्रिप्शन, आपकी लाइक्स जो है हमें बहुत मोटिवेट करते हैं आगे और नया नया और अच्छा कंटेंट बनाने के लिए। Till then, my dear friends, keep learning, keep practicing and keep shining. Have a nice day. Take care. Bye.